नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 23 छठा अध्याय वानप्रस्थ आश्रम अपनाने वालों का धर्म। स्नातक द्विज गृहस्थ आश्रम में विधि पूर्वक निवास करके शुद्ध और जितेंद्रिय होकर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करे। जब गृहस्थ अपने शरीर की खाल ढीली, बाल पका और पुत्र के भी पुत्र अर्थात पौत्र का दर्शन कर लें, तब वन में निवास करें। ग्राम का आहार और घर का आहार छोड़कर स्त्री को पुत्र के पास छोड़ें अथवा अपने साथ ही लेकर वन की यात्रा करें। अग्निहोत्र और उसकी सामग्री साथ रखें और जितेंद्रिय होकर निवास करें। मुनियों की भांति अनेकों प्रकार के अन्न, शाक, कंद, फलों से पंच महायज्ञ विधि पूर्वक किया करें। मृग चर्म या वल्कल धारण करें और प्रातः काल, सायं काल दोनों समय स्नान करें। जटा, दाढ़ी, मूछ, लोम और नख को सदा धारण करें। अपने भोजनार्थ जो कुछ हो उसमें से बलि और भिक्षा देनी चाहिए और आश्रम में आए मनुष्यों का जल, कंद, फल और भिक्षा से सत्कार करना चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वेद पाठ में लगे रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। सबसे मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। मन को स्थिर रखना चाहिए। सदा दान देना चाहिए। किसी का दान नहीं लेना चाहिए और सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। वैतानिक अग्निहोत्र सदा करना चाहिए और अमावस पूर्णिमा को इष्टि भी करना चाहिए। वैतानिक का मतलब होता है गृह पत्य कुंड में स्थित अग्नि को आहवनीय दक्षिण अग्नि से मिलाने का नाम वितान है। नक्षत्र याग चातुर्मास्य, उत्तरायण और दक्षिणायण याग को क्रम से करना चाहिए। वसंत और शरद ऋतु के मनुअन्नों को खुद लाकर विधि से चरु और पुरोडास बनाकर यज्ञ करना चाहिए। इस पवित्र हवि से देव होम करके बाकी बचा अन्न स्वयं खा लेना चाहिए। भूमि और जल में पैदा होने वाले शाक, पवित्र वृक्षों के फूल, फल, कंद और फलों से निकला तेल आदि खाना चाहिए। मांस, कुकुरमुत्ता, सहजन, लहसोड़ा इत्यादि नहीं खाना चाहिए। अश्विन मास में पहले से इकट्ठा किए हुए मुनि अन्न को अलग कर नया संग्रह कर लेना चाहिए और पुराने कपड़े, शाक, कंद, फल इत्यादि को भी अलग कर देना चाहिए। खेत इत्यादि में दूसरे का छोड़ा हुआ अन्न और गांव के फल, फूल, शाक आदि दुख प्राप्त होने पर भी नहीं खाना चाहिए। मुनि अन्नों को आग में पकाकर खाना चाहिए अथवा ऋतु के पके फलों को ही खाना चाहिए। पत्थर से पीसकर अथवा दांतों से ही चबाकर खाना चाहिए। एक दिन के, एक महीने के, 6 महीने के अथवा 1 साल के निर्वाह योग्य अन्न का संग्रह करना चाहिए। अन्न लाकर रात या दिन में एक बार भोजन करना चाहिए अथवा एक दिन उपवास करके दूसरे दिन सायंकाल अथवा 3 दिन उपवास करके चौथे दिन सायंकाल भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चांद्रायण व्रत की विधि से रहना चाहिए अथवा पूर्णिमा और अमावस्या को एक बार उबाली हुई यवागु खाना चाहिए। यवागु का मतलब होता है जौ अथवा किसी अन्य उबाले हुए अन्न की माड़ अथवा ऋतु में पके और स्वयं गिरे फल, मूल, फूल इत्यादि से ही निर्वाह करना चाहिए। वानप्रस्थी को भूमि पर बैठा रहना चाहिए या दिन भर पैरों पर खड़े रहें। अपने स्थान और आसन में विहार करना चाहिए। सायं, प्रातः, मध्याह्न तीनों काल स्नान करना चाहिए। गर्मी में पंचाग्नि सेवन करना चाहिए। वर्षा में खुले स्थान में रहना चाहिए। शीतकाल में गीला कपड़ा धारण करना चाहिए और इस प्रकार तपस्या को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। त्रिकाल स्नान करके देवता और पितरों को तृप्त करना चाहिए और उग्रतर तपस्या करके अपना शरीर सुखाना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र का अपने में समारोप करके अग्नि और घर को त्याग देना चाहिए और मौन रहकर फल मूल से निर्वाह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। सुख के पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए और निवास स्थान में ममता छोड़कर वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। वानप्रस्थी को वनवासी ब्राह्मणों से प्राण रक्षार्थ भिक्षा लानी चाहिए अथवा वनवासी गृहस्थ को द्विजों से ही भिक्षा मांग लेना चाहिए। यह भिक्षा न मिले तो गांव से भीख पत्ते में अथवा हाथ में ही मांगकर 8 ग्रास खाना चाहिए। इन दीक्षाओं और अन्य जो वानप्रस्थों के लिए कहा गया है का वन में रहता हुआ सेवन करना चाहिए
और विविध उपनिषदों से आई श्रुतियों का आत्मज्ञानार्थ अभ्यास करना चाहिए। इन नियमों का धारण ब्राह्मण और गृहस्थों ने भी अपनी विद्या और तपस्या की वृद्धि और शरीर शुद्धि के लिए सदा किया है। इस प्रकार आचार करते हुए यदि कोई रोग आदि हो जाए जो दूर न हो सके तो केवल वायु का विहार करता हुआ ईशान कोण तक शरीरांत तक चला जाए। इन महर्षियों के अनुष्ठानों में से कोई अनुष्ठान करके विप्र शरीर को छोड़कर शोक भय से रहित ब्रह्मलोक में महिमा पाता है। इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वन में बिताकर चौथे भाग में विषय आदि वासना छोड़कर संन्यास आश्रम को धारण करना चाहिए। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं मनुस्मृति के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।